बढ़ रही थी। सभी छोटे बड़े पक्षी ठंड को लेकर बहुत परेशान थे। ठट्टर हुआ कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। वह देखता है कि किसान और उसका परिवार आग जलाकर खुद को गर्म कर रहे हैं। ये कैसा जादू है? ये किसान और इसका परिवार इस चमकती हुई चीज के पास बैठकर कैसे खुद को गर्म कर रहे हैं? ये तो कमाल की चीज है। मैं भी अपने दोस्तों को जाकर इस चमकती हुई चीज के बारे में बताता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा भागता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। चिड़िया बहन, अब तो घोंसला में भी सुकून नहीं है। बहुत ठंड है। अब हमें यहाँ तो ये जंगल छोड़कर किसी गर्म जंगल की तरफ आवाज करना होगा या फिर कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। हरियाली दूसरे जंगल में कोई हमारा है भी तो नहीं। हम जाए भी तो किसके पास? कौवा भी भागता हुआ वहां आ जाता है। मैंने उपाय निकाल लिया। मैंने ठंड से बचने का उपाय निकाल लिया है। कौवे भैया, जल्दी से बताओ, क्या उपाय निकाल लिया है आपने? मैं आज इंसानों की बस्ती में गया था। किसान और उसका परिवार एक चमकती हुई चीज के पास बैठकर खुद को गर्म कर रहे थे। अगर वो चीज हमें मिल जाए तो हम भी खुद को गर्म रख सकते हैं। वो चमकती हुई कोई चीज नहीं, बल्कि आग है। इंसान ऐसे ठंड के मौसम में आग से ही गरमाइल करते हैं। अगर इंसान आग से गरमाइल सकते हैं तो हम पक्षी क्यों नहीं? हमें भी कोशिश करनी चाहिए। आग कहाँ से मिलती है? हमें यह जाना होगा। तो फिर मैं आज ही किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और उसे आग लेकर आहूं। चिड़िया, अगर हमें वो आग मिल जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं, वरना तो हम सब गे काम से चिड़िया वहां से जाती है। चिड़िया सीधी इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, बहुत ठंड है। सब पक्षी ठंड से मर रहे हैं। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दें ताकि हम भी आपकी तरह खुद को गर्म रख सके। यह सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। छोटी चिड़िया, आपको आग तो नहीं दे सकी, मगर मैं आपको आग जलाने के लिए माचिस की डबित सकती हूँ। मगर हम पक्षियों को क्या मालूम कि आग कैसे जलाते हैं। सूखी लकड़ियां इकट्ठी करें और दिया सिलाई जलाकर उनको आग लगा लें। इतना सा काम है और आग जल जाएगी। यह सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को माचिस की डिब दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वापस जंगल जाती है। सब चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। कालू कौवा चिड़िया को दूर से ही देख लेता है। चिड़िया आ गई, चिड़िया आ गई, मगर उसके पास कोई चमकती हुई चीज नहीं है। इसका मतलब इसे आग नहीं मिली। चिड़िया भी पहुंच जाती है। चिड़िया, क्या किसान की पत्नी ने आग नहीं दी? तुम्हें बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। पहले आप सब सूखी लकड़ियां इकट्ठी करो। सूखी लकड़ियां वो क्या करेंगे? मेरे पास माचिस की डिबिया है जिससे इंसान आग जलाते हैं। आप जल्दी से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करें। जंगल में सूखी लकड़ियों की तो कोई कमी ना थी, इसलिए सभी पक्षी सूखी हुई लकड़ियां लेने चले जाते हैं। कबूतर के घर के पास ही सूखा पेड़ था। कबूतर उस पेड़ से कुछ सूखी लकड़ियां ले लेता है। कालू कौवे ने भी कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढ ली थीं। तोता और तोती सूखा घास ले आते हैं। सब जमा हो जाते हैं। कालू कौवा हंसने लग जाता है। चिड़िया चिड़िया, देखो देखो, तोता और तोती सूखी लकड़ियां नहीं, बल्कि सूखा घास ले आए हैं। आग जलाने के लिए सूखा घास भी बहुत जरूरी है। फिर चिड़िया सूखा घास नीचे रखकर ऊपर छोटी और फिर बड़ी लकड़ियां रख देती है और दिया सिलाई जलाकर सूखे घास में फेंक देती है। तड़ तड़ की आवाज के साथ ही कुछ शोले उठते हैं और आग जलने लगती है। आग की गर्माई से सभी पक्षियों को बहुत सुकून मिलता है। हिम्मत और कोशिश से सब मुमकिन है। मैंने सीखा और सब ने मिलकर योजना बनाई और अब हम सुरक्षित हैं। हम जिंदा रहेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के लिए जिंदा रहेंगे। फिर सब पक्षी खुशी खुशी आग से खुद को गर्म करते हैं और रात देर तक बैठे बातें करते रहते हैं। झूठा कौवा बहुत झूठ बोलता था। वो हर समय दूसरे पक्षियों से अपनी बहादुरी के झूठ बोलता रहता। तोता और तोती नदी के पास बैठे हुए थे। झूठ कालू कौवा वहां आ जाता है। एक बार की बात है, मैं छोटा सा था। मैं अपनी दादी के साथ ऐसे ही नदी पर बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ? कौवे, फिर बैठे बैठे मेरी दादी नदी में गिर गई और मैं अपनी दादी को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। मैंने बड़ी बहादुरी से गहरी छलांग लगाई और नदी की लहरों को चीरता हुआ अपनी दादी को नदी से बाहर निकाल आया। क्या तुम गहरे पानी में तैरना जानते हो? कालू भैया, सागर में भी नदी, तो क्या मैं सागर में भी तैर सकता हूँ? ऊंची लहरों से लड़ सकता हूँ। मैं और तुम्हारा पति तो पहली ही छलांग में डूब जाएगा। मिट्ठू जी, ये कौवा कितना बहादुर है। क्या तुम भी सागर में तैर सकते हो? ऐसे फजूल कामों के लिए रे पास समय नहीं है। देखा देखा, डर गया। ना मिट्ठू, मैं ना कहता था, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मिट्ठू,
अगर इस कौवे की तरह तुम भी गहरे पानी में तैर सकते तो मैं भी गर्व से बता सकती। दूसरों को कौवा वहां से चला जाता है। वो रात अपने टूटे हुए घोंसले में गुजारता। उसके पास घर तो था नहीं, मगर बातें करता, बड़ी बड़ी। फिर एक दिन का कालू कौवा कबूतर और कबूतरी के पास जाता है। पिछले साल की बात है, तब मेरी माँ जिंदा थी। एक बार जंगल में आग लग गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? कालू कौवे होना क्या था? सब परेशान थे, छोटे भी और बड़े भी, मगर मैं तो शांत था। क्या तुम्हें आग से डर नहीं लगता? सुनो सुनो, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, कालू बेटा, अब तुम ही हो जो इस जंगल के पक्षियों की जान न बचा सकते हो। तो क्या बचाई आपने? पक्षियों की जान। हाँ, मैं सागर पर गया और एक बड़ी सी बाल्टी में सागर का पानी लाकर जल्दी से जंगल की आग बुझा दी। एक बाल्टी पानी से जंगल की आग कैसे बुझ सकती है? कालू, मुझे मालूम था तुम ये सवाल जरूर करोगे। वो बाल्टी बहुत बड़ी थी, इतनी कि इस जंगल से भी बड़ी मैं सब कर सकता हूँ। मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं आंखें बंद करके उड़ सकता।